राहुल, जैसा कि डॉक्टर एम्बली कह रहे हैं, लगातार वो डाइट पर फोकस कर रहे हैं कि आप पौष्टिक आहार खाइए और एक दिन में खाने से नहीं होगा, इसको आप लगातार लीजिए, तब जाके उसका असर दिखाई देगा। अब ऐसे ही ये जो नियम तो बना दिए गए, निर्देश भी दिए गए, ग्रेड 4 भी लागू कर दिया है, एकदम से तो राहत मिलेगी नहीं। जैसा पल्लवी कह रही है, मौसम विभाग ने कह दिया है कि इसमें वक्त लगेगा, यानी कि तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा। देखिए, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। ये सालों की मेहनत है जो हर साल हम बात करते हैं, हर साल यही होता है और हर बात पे यही कहा जाता है कि तैयारियां पूरी हैं, हो जाएगा। और कितना वक्त लगेगा ये तय नहीं है। ये आज हम यही बात कर रहे हैं कि कितना वक्त लगेगा, लेकिन जो चीज़ें हो सकती थी, दुरुस्त किया जा सकता था, बेहतर किया जा सकता था। कि दिल्ली को खूबसूरत बनाया तो ज़रूर गया है, लेकिन इसकी आबो हवा खूबसूरत नहीं है। हर वक्त ऐसा लगा रहता है कि सांस लेना दुर्भर है, क्योंकि आम लोग जो बात करते हैं वो यही कहते हैं कि परेशानियां हैं, आप डाइट सुधार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जो बाहर की आबो हवा है वो बिल्कुल भी नहीं है ऐसी कि आप उसमें खुली हवा में सांस ले पाओ। और जहां बात रही, हम PM 2.5 की बात करते हैं, PM 10 की बात करते हैं, इस वक्त जो मौजूदा ये जो कण होते हैं, पर्टिकुलर मैटर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। जो होना चाहिए नॉर्मल से ये 13 गुना और कहा जाए कि 15 गुना ज़्यादा है, जो सीधा असर करता है आम इंसान के शरीर पे, इफ़ेक्ट करता है। इससे कई बीमारियां होती हैं। और जिस तरीके की बात की जा रही है कि तैयारियां पहले होती तो ये शायद इस वक्त ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। मैं जहां मौजूद हूं, मैं आपको धुंधली एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि सूरज निकला हुआ है। इस समय सूरज अपनी तेज उसमें होता है, लेकिन ठंडक है। लेकिन ये कहा जाए कि धुंधला सूरज और धुंधली हवा के साथ आपको सड़क नज़र आ रही होगी। लोधी रोड है, PM 2.5 यहाँ 500 के पास है। ओवरऑल दिल्ली की बात करें, जो रात को 974 तक पहुँचा, वो आते आते 775 और अब जो मौजूदा 500। यानी कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको सीधे तौर पे बताती हैं कि हम कुछ भी कोशिश कर ले, हालात सुधरेंगे इतनी जल्दी नहीं। और सुधरेंगे तो तब जब हम मेहनत ग्राउंड पे करेंगे और उसका रिजल्ट हम आगे देखेंगे। रिजल्ट तब देखेंगे जब बेहतर दिल्ली को बनाने के लिए यानी कोशिश की जाए, या कहा जाए कि हवा को बेहतर बनाने के लिए ठीक है राहुल, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी एक की नहीं है, सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि इस हवा में सब सांस ले रहे हैं, कोई एक नहीं ले रहा है, सब ले रहे हैं, चाहे वो खास हो या फिर आम हो। यूसुफ, अभी जैसा कि डॉक्टर समीर भाटी ने कहा कि अगर मास्क आपको लगाना है तो N95 लगाइए और प्रॉपर तरीके से लगाइए, तभी फायदा है। अभी आपने मास्क लगा रखा है, कितनी राहत आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, जिस मैं इलाके में हूँ यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी तादाद में है, क्योंकि यहाँ पर मैं अक्सर अभी देखा है मैंने कि ज़्यादातर लोग जो है वो मास्क लगा करके घूम रहे हैं या फिर चेहरे पर कपड़ा या रुमाल बांध करके घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि उनको तकलीफ़ हो रही होगी, तभी वो इस तरीके के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ले रहे हैं। लेकिन जो जैसा डॉक्टर समीर ने बताया कि जो N95 मास्क जो है उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वाकई ये बात सही है कि जो आम तौर पे जो मास्क हैं उसकी बजाय जो है आप हाई क्वालिटी के मास्क लेंगे तो आपको सांस लेने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो पॉल्यूशन के म्यूटेंट है वो काफ़ी इतने इफ़ेक्टिव होते हैं कि वो जैसे ही हम इनहेल करते हैं या ब्रीथिंग मतलब सांस लेते हैं तो उसके साथ साथ वो हम सीधे फेफड़ों पर असर करते हैं। तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए एक बेहतर जो मास्क है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, क्योंकि उसका असर जो है वो सीधे लंग्स पर पड़ रहा है। लोग खांसी और तमाम तरीके की जो शिकायत है वो करते हुए पल्लवी, मैं आपके पास आती हूँ, जी। ठीक है यूसुफ आएंगे, लेकिन डॉक्टर एम्बली से एक बार फिर से मैं बात कर लेती हूँ। सर, ये वैसा ही हाल दिख रहा है कि पहले हम कोरोना वायरस से जूझ रहे थे, तब हमने मास्क लगाए और एकदम हेल्दी खाना शुरू कर दिया। एक दिन से तो ये होता नहीं है, आप जब निरंतर अपनी हेल्दी डाइट लेंगे तभी उसका असर दिखाई देगा। तो एकदम से कड़े नियम बनाने से भी पॉल्यूशन लेवल कम नहीं हो जाएगा। इसके लिए मेरी सहयोगी पल्लवी बता भी रही हैं कि वक्त लगेगा।